फाइनली आप मेरे वीडियो में पहुंच ही गए। अब तक आपको सिर्फ आधा अधूरी जानकारी ही मिली होगी मेडिकल स्टोर कैसे खोला जाता है, लेकिन मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए, जब आप बिना गाइडेंस के मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। शुरुआत में आप गलत जगह का सिलेक्शन कर लोगे, गलत स्टॉक रख लोगे, एक्सपायरी मैनेजमेंट नहीं सीखा तो दवाइयां एक्सपायरी होने लगती है, जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस जैसी कॉमन मिस्टेक्स आपका बिजनेस फेल कर सकता है। मेडिकल स्टोर खोलते समय सबसे पहला जो सवाल आता है दिमाग में कि सही लोकेशन कैसे ढूंढना है, अपना मेडिकल स्टोर कहाँ खोलूं, कौन से लाइसेंस चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन सा स्टॉक लाना है और उसे कैसे मैनेज करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप टोटल 7 स्टेप से मैं बताऊंगा कि आप एक मेडिकल स्टोर को कैसे खोलते हैं और उसे सक्सेसफुली चलाएंगे कैसे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको यह पता होगा कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम साहू, फाउंडर एंड CEO अपना फार्मासिस्ट.com। दोस्तों, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है। मैं पिछले 5 सालों से अपना खुद का मेडिकल स्टोर सफल रूप से चला रहा हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे जीरो से हीरो बनकर अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और इसे प्रॉफिटेबली चला करके अपने खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप इन 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना खुद का मेडिकल स्टोर जरूर खोल सकते हैं। जो सबसे पहला काम होता है लोकेशन का सिलेक्शन। एक सफल मेडिकल स्टोर की सफलता की नींव ही होती है सही लोकेशन। एक ऐसा जगह चुने जहां पे कस्टमर डिमांड ज्यादा होती है, पास में हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, आपकी दुकान की विजिबिलिटी अच्छी हो, एरिया में थोड़ा सा कंपटीशन कम रहे और उस इलाके का फ्यूचर ग्रोथ मजबूत रहे। साथ ही आपका मेडिकल स्टोर सेफ और कन्वीनियंट हो। मेरे कहने का मतलब है आपका शॉप ग्राउंड फ्लोर में हो, आपके दुकान के पास पार्किंग की थोड़ी सी व्यवस्था हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, ताकि आपके कस्टमर को आने जाने की सुविधा मिलते रहे। अगर आपने गलती से भी गलत लोकेशन चुन लिया तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। अगला बात करते हैं लाइसेंस की। आपने शॉप के लिए जगह तो डिसाइड कर लिया, अब अगला आपका काम है लाइसेंस लेना, क्योंकि आप बिना लाइसेंस के एक मेडिकल स्टोर को खोल ही नहीं सकते हैं। ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी बहुत जरूरी है और उसका रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। अगर आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप किसी फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन से आप अपना लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि फॉर्म नंबर 19 के साथ 3000 का चालान लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा आपका जो रहता है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन लगेगा, दुकान का नक्शा लगेगा, फ्रिज का बिल लगेगा, कैमरे का बिल लगेगा, आपको अपने एरिया का NOC लगेगा। अगर गांव में है तो गांव का NOC लगेगा, नगर में है तो नगर पंचायत का NOC लगेगा। साथ ही अगर आप फूड सप्लीमेंट या बेबी फूड बेचने वाले हैं तो आपको इसके लिए फूड लाइसेंस लेना भी बहुत जरूरी है। एक बार जब लाइसेंस आप अप्लाई कर देते हैं तो 30 से 50 दिन के अंदर अंदर आपका लाइसेंस आपके पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इन सब का खर्चा लगभग आपको 30,000 से 40,000 में आराम से हो जाएगा और यह आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये थोड़ा कम या ज्यादा हो भी सकता है। अगला बात करते हैं स्टोर सेटअप की, और यह वही स्टेप है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। शॉप का डिजाइन जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है, बल्कि आपकी एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले दुकान का साइज आप नाप लीजिए। कम से कम दुकान का एक मेडिकल जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 110 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। फिर आप उसका एक लेआउट प्लान कर लीजिए कि काउंटर कहाँ रखना है, फ्रिज कहाँ रखना है, इन्वर्टर कहाँ रखना है, और सबसे ज्यादा जरूरी फर्नीचर मजबूत और साफ सुथरा रखना है। लकड़ियां मेटल दोनों का रख सकते हो। अब इसमें हम लोग खर्च की बात करते हैं तो बेसिक सेटअप में आपका लगभग 1 लाख रुपए तक का तो खर्चा आ ही जाता है, जबकि आप अपनी दुकान का एडवांस इंटीरियर रखना चाहते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख तक भी खर्चा हो सकता है। देखिए दोस्तों, दुकान खोलने से पहले आप अपने पेपर पे एक लेआउट जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप प्लानिंग से अगर काम करते हैं तो आपका 15 से 20% तक का खर्चा बच सकता है शॉप सेटअप में। अगले पॉइंट में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सप्लायर के साथ डील कैसे करना है। आप इस फील्ड में 2 तरीके के सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। एक होता है लोकल होलसेलर। यह ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो आपके शहर या मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होते हैं। ये दवाइयां बहुत जल्दी और थोक रेट पर भी देते हैं। साथ ही अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 3 से 7% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको इनसे मिल सकता है। अगला होता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो सीधे फार्मा कंपनियों से दवाई सप्लाई करते हैं। इनसे ब्रांडेड और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि नेस्ले, पतंजलि, डाबर और बैद्यनाथ जैसे कंपनियों से आप डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हैं। और तो और आप किसी मेडिसिन की कंपनी से डायरेक्ट डील करके अपने मार्केट में मेडिसिन का मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अपने आसपास के अनुभवी मेडिकल ऑनर से पूछ सकते हैं कि कौन सा सप्लायर सही समय पे डिलीवरी देता है और कौन सप्लायर जेन्युइन बिल के साथ काम करता है। या फिर एक काम आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट होलसेलर के पास जा करके उनके पॉलिसी के बारे में बात कर लीजिए कि क्रेडिट सिस्टम कैसा है, डिस्काउंट कितना देते हैं, कैश डिस्काउंट कितना देते हैं, स्कीम क्या क्या देते हैं। सामने से बात करने से आपका क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगा और सप्लायर के साथ ट्रस्ट भी बढ़ता है। अगला सबसे जरूरी पॉइंट होता है इनिशियल स्टॉक, और यही वह स्टेप है जहाँ पे 90% मेडिकल शॉप वाले गलती
करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जरूरत से ज्यादा दवाई बिल्कुल नहीं रखना है। शुरुआत में आप 1 से 1.5 लाख तक का ही स्टॉक रखो जो कि फास्ट मूविंग हो। इसके बाद आप अपने एरिया के हिसाब से अपने रेंज को बढ़ा सकते हो। याद रखना, ज्यादा स्टॉक नहीं, सही स्टॉक से ही प्रॉफिट बनता है। मैंने 450 से भी ज्यादा मेडिसिन लिस्ट तैयार की है। इसको आपको इनिशियल में रखना ही रखना है ताकि आप पहले दिन से ही कमाई स्टार्ट कर सको। आप तो देख ही रहे ना दोस्तों कि कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है, लाइसेंस, लोकेशन, सप्लायर, स्टॉक, एक्सपायरी, सब कुछ। और अगर एक भी स्टेप गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपके इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है मेरा यह कोर्स जीरो टू हीरो मेडिकल शॉप गाइड। इसमें आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। कहाँ से लाइसेंस अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस जगह पे दुकान प्रॉफिटेबल होगी, कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है, और आप कैसे पहली सेल के साथ ही प्रॉफिट शुरू कर सकते हैं। यह कोर्स सिर्फ नॉलेज नहीं, एक सिस्टमेटिक ब्लूप्रिंट है जिससे आप बिना ट्रायल एरर के अपना मेडिकल बिजनेस कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका 6 महीने का टाइम और लाखों रुपयों का गलत इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगा। वैसे तो इसका एक्चुअल प्राइस 15,000 रुपए है। आप सोच रहे हैं इसको और कम कर दिया जाए तो 4,999 रुपए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए शुरुआत में इनिशियल फेज है इसलिए 499 रुपए मात्र इतने में आपको इसको देने वाला हूँ, जिसकी वजह से कम समय में अपना मेडिकल स्टोर आप जल्दी से शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मेडिकल शॉप खोलना आसान है लेकिन उसे प्रॉफिटेबली चलाना यही असली खेल है। पैसे का सही इस्तेमाल आपके बिजनेस को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। फाइनेंस मैनेजमेंट जरूरी है ताकि आप नुकसान से बचे। मैं आपको इसको 2 पॉइंट में समझाता हूँ। पहला है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि मेडिकल खोलने से पहले सभी खर्चों की लिस्ट तैयार कर लो, जैसे कि आपको लाइसेंस लेने में कितना खर्चा आएगा, दुकान का किराया क्या होता है, उसमें एडवांस क्या देना रहेगा, फर्नीचर और शॉप सेटअप में कितना खर्चा आ जाएगा, कंप्यूटर सेटअप लगवाओगे उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, इनिशियल स्टॉक कितना का रखोगे, अगर आप स्टाफ रखना चाहते हो तो उसका सैलरी कितना होगा। इन सभी को एक शीट में जरूर तैयार कर लेना। एक बार जब आपका मेडिकल स्टोर खुल जाए तो आपको ऑपरेशनल फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। कहने का मतलब यह है अब दुकान चलाने के लिए आपको फाइनेंस मैनेज करना बहुत जरूरी है। हर महीने का हिसाब रखना जरूरी है। कितनी बिक्री हुई, खर्च कहाँ गया, असली मुनाफा कितना हुआ, आप अपने पास कितना कैश रिजर्व रखे हो जरूरत के लिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती है। सप्लायर्स को समय पर पेमेंट करो, यही बिजनेस का प्रोफेशनल पहचान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी डेली की सेल 10,000 है तो आप 22% मार्जिन लेकर के चलो तो पर डे का मुनाफा आपका कितना हुआ, 2200 रुपए। इस हिसाब से आपका मंथली लगभग 66,000 रुपए पर मंथ हो सकता है। यानी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से अपना फाइनेंस मैनेज करते हो, आपकी मंथली इनकम 66,000 से भी ज्यादा हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगला बात करते हैं मार्केटिंग की। आज के टाइम में बड़ी कंपनियां अपोलो, 1mg घर घर जाकर के दवाई बेच रही है। कैसे कर रहे हैं? इसीलिए आपको अपनी दुकान को एक लोकल लेवल का ब्रांड बनाना पड़ेगा और इसके लिए सबसे जरूरी है स्मार्ट मार्केटिंग। मैं आपको इसको 2 तरीके से समझाता हूँ। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जब कोई भी नया मेडिकल स्टोर खुलता है तो सबसे पहले लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी होता है। आप फ्लेक्स के माध्यम से बता सकते हैं, बैनर के माध्यम से बता सकते हैं, अपने एरिया में पंपलेट बंटवा सकते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस फैलता है। आप उस इलाके के डॉक्टरों के पास जाकर के मिलिए। हॉस्पिटल्स और मोहल्लों में भी अपना कार्ड बांटो ताकि लोग जाने कि यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर खुला है। देखिए, एक और स्मार्ट मार्केटिंग होता है। आप हेल्थ कैंप करवा सकते हो या फ्री चेकअप जैसे छोटे इवेंट भी करा सकते हो। इससे क्या होता है, ग्राहकों का भरोसा और पहचान दोनों बनता है। अगला बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। आज के समय में ऑनलाइन विजिबिलिटी कस्टमर का ट्रस्ट बन गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। अपने मेडिकल स्टोर को गूगल बिजनेस पर रजिस्टर करना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई भी सर्च करे मेडिकल स्टोर नियर मी तो सबसे पहले आपका मेडिकल स्टोर दिखना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस से ग्राहकों को रिमाइंडर और ऑफर्स भेजो और सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स या छोटे रील्स डालो ताकि लोग तुम्हें एक ट्रस्ट हेल्थ एडवाइजर की तरह देखे। आप ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाओ ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि यह सही फार्मासिस्ट है। देखिए क्या होता है, धीरे धीरे यही डिजिटल ब्रांडिंग आपके लोकल लेवल में बड़ा बिजनेस बना सकती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं आपको सच बताता हूँ। एक प्रॉफिटेबल मेडिकल स्टोर को खड़ा करने के लिए आप मात्र 3 से 4 लाख रुपए लगा सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात किया लोकेशन सिलेक्शन की। सही जगह पर दुकान खोलना ही बिजनेस की नींव है। अगले स्टेप में बात किया लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन की। स्टेप 3 में हमने सीखा स्टोर सेटअप का। स्टेप 4 में हमने बात किया सप्लायर सिलेक्शन। 5वां हमने बात किया इनिशियल स्टॉक की। 6वें नंबर पे हमने बात किया फाइनेंस मैनेजमेंट की और 7वें नंबर पे हमने बात किया है मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। अगर आप इन 7 स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो एक सक्सेसफुल मेडिकल स्टोर खड़ा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली गाइड करूं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा कोर्स जीरो टू हीरो मेडिकल शॉप गाइड, जरूर ज्वाइन करना। अगला कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर एक बार बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं फार्मा बिजनेस की सीक्रेट्स, जहां हम मेडिकल बिजनेस को और गहराई से समझेंगे। तो बिल्कुल भी देर मत करो, अब भी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन भी है, बेल आइकन भी क्लिक कर देना
और डिस्क्रिप्शन में जा करके अपना फ्री चेकलिस्ट ले लीजिए।